डीजीएमएस मना रहा 123वां स्थापना दिवस। डीजीएमएस के डीजी ने कहा, डीसी रेल लाइन पर मंडरा रहा खतरा। बता दें, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कोल इंडिया का 5 गीगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। वहीं कोल इंडिया विस्थापितों को स्किल डेवलपमेंट सेंटर से जोड़ देगी ट्रेनिंग। सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी कोल इंडिया डिजिटल इंडिया के तहत देगी शिक्षा। बता दें, महानिदेशालय डीजीएमएस ने रविवार को अपना 123वां स्थापना दिवस मनाया। धनबाद स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में खान सुरक्षा महानिदेशक प्रभात कुमार, उनके निदेशक गण सहित तमाम डीजीएमएस के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोल इंडिया के चेयरमैन पीएन प्रसाद मौजूद रहे। बता दें कि 902 में खान निरीक्षण ब्यूरो की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में था। खान निरीक्षण ब्यूरो का ही बदला रूप डीजीएमएस धनबाद में है। लगातार देखा जा रहा है कि और यहाँ पे जो उत्खनन होता है, ब्लास्टिंग से कई मामले आते हैं, तो कैसे उस पर जो आप कंट्रोल में फायर फाइटिंग का भी बात होता है, तो समन्वय स्थापित कैसे है? समन्वय स्थापित का आप उदाहरण देखेंगे, फील्ड से उदाहरण लीजिए। जिस ढंग की स्थिति है यहाँ धनबाद के कोयला क्षेत्र की, अगर हमने ठीक ढंग से उस पर सुरक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया होता तो रेगुलर वहाँ पे गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती, नहीं हो रही हैं। अब कितना देखते हैं दुर्घटना, जो आग लगा, समूचा आग लगा हुआ है, कितनी घटनाएं होती। ये हम लोगों का, और जो कोल कंपनी है बीसीसीएल, मैं बीसीसीएल को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बीसीसीएल लगातार रिपोर्ट्स कर रहा है। वो इतनी तरह की खतरा है, इतने तरह का खतरा है, जिसमें लगातार ध्यान देते हुए वो जो कोयला प्रोडक्शन कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बीसीसीएल भी धन्यवाद का पात्र है। ऐसा नहीं है, हम लोग जो लगातार विजिलेंट रह रहे हैं, बीसीसीएल के साथ मिले रहते हैं, उनके साथ मिल के जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी होता है रोक देते हैं। नहीं भैया, यहाँ पे और रिस्क लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ का फील्ड बिना रिस्क लिए नहीं चल सकता है बीसीसीएल। हम में से कोई नहीं चाहेगा, आप में से या धनबाद के पब्लिक कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ का इंडस्ट्री बंद हो जाए, क्योंकि ये कोयला इंडस्ट्री कारण ही धनबाद का नाम है। एनएच और रेलवे को कितना खतरा है सर? जो डीसी लाइन है उसको खतरा है, मैं पहले ही बोलता रहा हूँ। पिछले बार भी आपने कहा था कि खतरा है, और ट्रेनें बढ़ती जा रही, नंबर 1 एनएच हो रहा है, और वो एनएच को ये मतलब अंदर से खोखला कर गई है, ये आपके भी रिपोर्ट में है। और ग्रैंड कोड लाइन जो है थापानगर के पास में भी डेंजर। हमारा निदेशालय पूरी तरह गंभीर है, और हम हमेशा नज़र रखे रहते हैं। रेगुलर आसपास के इलाके का सर्वे होता है कि आग कहाँ तक बढ़ रहा है, कहाँ तक खतरा बढ़ रहा है। अब देखिए, आग है तो डीसी लाइन को खतरा है, हम बोलते आ रहे हैं। अब डीसी लाइन पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, एक तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत स्लो स्पीड में चलती है, वो रेलवे अपना सुरक्षा लेते हुए, लोगों को की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चला रही है। किसी समय बंद हो गई थी, बट जो भी लोगों की डिमांड पे चालू की गई। खतरा है, बट खतरा पे बीसीसीएल भी लगातार निगरानी रखे हुए, जो सिम्फर हमारा इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी लगातार ध्यान रखे हुए। हमारे पास भी रेगुलर रिपोर्ट आ रही है, और उसको लगातार हमारे लोग जाके भी देखते हैं क्या स्थिति है, कहाँ तक बढ़ी है। तो वो जहाँ तक रिस्क लेके चलाने वाली बात है, वही रिस्क पे हम लोग चल रहे हैं, जहाँ तक सुरक्षित है। जिम्मेवार कौन? कोई घटना होती है तो कौन जिम्मेवार होंगे? कौन जिम्मेवार होगा? घटना होने से पहले उसको इतना सुरक्षा लिया जा रहा है कि घटना होने से पहले उसको रोका जाएगा। तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि अगर नेग्लिजेंट हो जाए तब तो घटना हो जाएंगी। नेग्लिजेंट नहीं है वो, हमको पूरा जागरूक रहते हुए, अपने आँख कान सारे ज्ञानेंद्रिय खोल के रखते हुए काम करना है। वो अभी कर रहे हैं। जिस दिन हम ढीला पड़ गए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, या तो बीसीसीएल या डीजीएमएस या सिम्फर, किसी के भी रिपोर्ट में गड़बड़ आएगी, ढीला पड़ गए, तो हमारे दुर्घटना की स्थिति बढ़ जाएगी। अभी हम लोग पूरा विजिलेंट होकर चला रहे हैं, तो दुर्घटना को टालने में सक्षम है। कुल मिलाकर डीसी लाइन पे खतरा है, लेकिन गाड़ी चलने में कोई खतरा नहीं है। वो नहीं कह सकते हम। गाड़ी चलने में जब खतरा है तो गाड़ी चलने में खतरा है, लेकिन हम लोग सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए, सभी लोग उठाते हुए चला रहे हैं। तो जो स्लो स्पीड में चल रही है, देखते हुए चल रही है, तो वहाँ पे खतरा की संभावना कम है। अगर ये लोग जानना चाह रहे हैं कि डीजीएमएस ने क्या गाइडलाइन तय किया है, क्या आग में है, उस आग को बुझाना है, खोद के निकाल देना है, जहाँ वॉइड है उसको भर देना है, यही है। हो रहा है क्या? ये इस पे एक डिटेल रिपोर्ट है, ये बीसीसीएल उस पे एक्शन ले रही है, और जहाँ पे हमें खतरा लगे हम बंद कर देंगे। फिर उस एरिया को पूरा बीसीसीएल, चूँकि एरिया पूरा बीसीसीएल का आता है, वहाँ पे हम काम बंद कर देते हैं, नहीं करना है। और फर्दर रेलवे की तरफ बढ़ने से हमने मना कर रखा है।
केवल उधर हो जाएगा। देखिए, मैं डीजीएमएस का स्थापना दिवस में भाग लेने आया कि इनकी जय में हम भी पार्ट लेने के लिए एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेट संस्था डीजीएमएस हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। 122 ईयर्स करीब कंप्लीट किया है और इसके ये 122 ईयर जर्नी में ऑल इंडिया तो ठीक है 49 साल इसमें हुआ और 1774 से कोल माइनिंग आप ये क्लिप भी देखे हैं डीजीएमएस से जो बना है। कई एक्सीडेंट्स कई टाइम से हुआ, एक एक एक्सीडेंट जो डिजास्टर जिसको बोलते थे, कहीं कहीं 40, 50, 60। जब से संस्था 1967 से जो डीजीएमएस को ना ये कंटिन्यूस ये मतलब हम लोग सेफ्टी के ऊपर ये किया है। आप इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी इसमें देखिए, हम लोगों का अभी कोल प्रोडक्शन में भी जो पर मिलियन टन पर मैन पावर का हिसाब से भी कंटिन्यूस हम लोगों का उपलब्धि आ रहा है। मतलब पहले से एक्सीडेंट रेट कम हो रहा है, मगर डीजीएमएस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य हो, जीरो हार्म पोटेंशियल, वो अभी हम लोग फुल्ली अचीव नहीं हुआ। एक्सीडेंट्स कम हुआ, बट कोई भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा त्रुटियाँ इंडस्ट्री में होता है, कहीं के चलते कुछ ना कुछ अभी एक्सीडेंट्स हो रहा है, बट पहले का माफ़ी काफ़ी कम हुआ। इसमें नंबर 1 जो हम लोगों का गाइडेंस मिलता है, डायरेक्शन मिलता है टोटल माइनिंग इंडस्ट्री को, डीजीएमएस का डीजी साहब है, यहाँ के डिफरेंट 8 रीजनल